आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? पहला, गेंद की उड़ान का समय, ठीक, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, उड्डयन काल निकालना है। दूसरा, गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई, जो गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई होगी उसको निकालना है। पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग व दिशा और क्षैतिज परास, ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें चार चीजें बतानी है। पहला हमें क्या बताना है? उड्डयन काल, टी का मान बताना है। दूसरा हमें क्या इसमें बताना है? गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई, जो अधिकतम ऊंचाई होती है हमारे पास प्रक्षेप गति में, उसको निकालना है। तीसरा कह रहा है जब पृथ्वी तल से गेंद हमारा टकराएगी तो टकराते समय गेंद का वेग व दिशा, वेग बताना है और दिशा हमारा बताना है। और चौथा हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? क्षैतिज परास, मतलब कि आर का मान बताना है। अब इसको पहले हम डायग्राम बना के समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने अपना एक डायग्राम बनाया है। इसमें हमने क्या देखा? हमारे पास एक क्या है? क्रिकेट की बॉल है, ठीक, जो अभी बिंदु ए पे रखी गई है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस बॉल को हमने क्या दिया? 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये जो वेग है क्वेश्चन में गिवन है v बराबर कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से थीटा कोण, थीटा का मान क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री, 36 से 30 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है। हमारे पास एक क्रिकेट की बॉल थी, ठीक, उसको हमने क्षैतिज, हमारा क्या होता है? 36 से थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर v वेग से फेंका। v और थीटा का मान क्वेश्चन में दिया है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी वस्तु को हम 36 से थीटा कोण पे फेंकते हैं तो वस्तु हमारी प्रक्षेप गति करती है, और जो गति का पथ होता है उसको कहते हैं प्रक्षेप पथ। और ये हमारा पथ कौन सा होगा? ABC। तो जो हमने पथ बनाया है, इस पथ पे जो हमारी क्रिकेट की गेंद है वो गति करेगा। तो यहाँ से देखेंगे, इसकी एक एक चीज हम देखते हैं। पहला क्या होता है? उड्डयन काल या फिर गेंद की उड़ान का समय। गेंद की उड़ान का समय मतलब कितनी देर गेंद हमारी हवा में रहती है। हमने बिंदु ए से गेंद को फेंका तो ये हमारा पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएगी और बिंदु सी तक आके पृथ्वी पर गिर जाएगी। बिंदु सी क्या है हमारे पास? ग्राउंड। तो जब तक गेंद हवा में है तो हवा में कितनी देर रहती है उसको कहते हैं उड़ान का समय। जैसे ही हमने गेंद को फेंका तो ये हवा में आ जाएगी और इस तरह से इस पथ पर गति करते हुए बिंदु सी पे आके पृथ्वी पर गिरेगी। तो बिंदु ए से सी के बीच में वस्तु को आने में कितना समय लगा उसको कहते हैं उड़ान का समय। और इस समय वस्तु हमारी कहाँ रहेगी? हवा में रहेगी, ठीक, वो गति कर रही होगी इस पथ पर। तो बिंदु ए से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो बिंदु ए से सी तक जाने में लगा समय ही हमारा उड़ान का समय कहलाता है। उड़ान का समय क्यों कहलाता है? क्योंकि इस समय वस्तु हमारी उड़ रही होती है, ठीक, इस पथ पे। दूसरा हमारा क्या होता है? गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? जहां से हमने फेंका है गेंद को वहां से वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है। तो ये हमारा बिंदु बी पे अगर हम देखेंगे, ये तो हमारा क्षैतिज है, पूरा इसको मिला देंगे हमारा पृथ्वी हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गेंद अधिकतम ऊंचाई इतनी जा सकती है। इसको बोलते हैं क्या? एच मैक्स। इतनी ऊंचाई प्रक्षेप पथ की अधिकतम हो सकती है। उसके बाद ऊंचाई हमारा फिर घटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा अधिकतम ऊंचाई होता है। तीसरा हमसे पूछा जा रहा है कि वेग और उसकी दिशा जब पृथ्वी पर टकराएगी। यहाँ से हमने पृथ्वी, बिंदु ए से पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका था, लेकिन ये बिंदु सी पर पृथ्वी पे आके टकराएगी, ठीक। जब पृथ्वी पे आके टकराएगी तो इसका वेग हमारा इस दिशा में होगा, वेग जो कि अभी हमारा 36 से थीटा कोण बना रहा होगा। थीटा जिस कोण से हम फेंकते हैं 36 से, उतना ही कोण बनाते हुए ये पृथ्वी से आके टकराएगी, ठीक, ये हमारा थीटा होगा। तो वेग कितना रहेगा? जिस वेग से हमने फेंका है उसी वेग से आके टकराएगी और उसका जो कोण होगा वो भी हमारा 36 से थीटा कोण होगा नीचे की तरफ। तीसरा क्या होता है हमारे पास? परास। परास क्या होता है? ये जो हमारी क्षैतिज दिशा में जो दूरी चली गई है उसको हम कहते हैं परास। तो हमने क्या देखा? बिंदु ए से बी सी के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? परास। इसको आर से दिखाते हैं। जो हमारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमारी परास कहलाती है। तो ये सारी चीजें, डिफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। परास क्या होता है? चूंकि प्रक्षेप गति दो विमीय गति होती है, एक हमारा क्षैतिज दिशा में गति होती है, एक हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होती है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमारी परास कहलाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी हमारी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, ठीक। तो क्षैतिज दिशा में जो हमारे पास गेंद है अधिकतम कितनी दूरी चल सकती है? ए और सी के बीच की दूरी, क्योंकि क्षैतिज दिशा में पिंड हमारा कितना गति किया है? ए और सी के बीच की दूरी ही तो चला है, ठीक। तो ये हमारा क्षैतिज परास हो जाएगा। बारी बारी से इन सबको हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास पहला अगर हम सॉल्व करें टी,
टी हमारा क्या होता है, उड्डयन काल, उसका हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्ट फार्मूला रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे। इस डायग्राम से हमने समझा उड्डयन काल क्या होता है, बिंदु ए से सी के बीच में वस्तु को जाने में लगा समय हमारा उड्डयन काल कहलाता है। तो 2 इंटू इसका जो प्रारंभिक वेग है क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, इंटू साइन थीटा का मान क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री पे फेंका गया था, अपॉन जी, जी का मान हमें कितना यूज करना है 10। तो टी बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 30/20। तो यहाँ से देखेंगे टी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 सेकेंड। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया कि इतनी देर वस्तु हमारी हवा में रहेगी और फिर आके बिंदु सी पर पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक, तो बिंदु ए से जब हमने वस्तु को फेंका तो 1.5 सेकेंड बाद वस्तु हमारी बिंदु सी पे आके पृथ्वी पर गिर जाएगी। दूसरा हमें क्या निकालना था, अधिकतम ऊंचाई। ठीक, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स का जो हमारा सूत्र होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, कण द्वारा चली गई अधिकतम ऊंचाई, ये एच मैक्स होता है। ये हमारा बिंदु बी पर इसको कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। इसके लिए हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है, इसको हमें याद रखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हमें सब कुछ पता है, सारी वैल्यू पुट करके अपना हम मान निकाल लेंगे। u का मान क्वेश्चन में दिया 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ये हमारा एच मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। थीटा का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर, ठीक, ये हमें पता होता है कितना होता है, डिवाइडेड बाई 4, 10 चौक 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 80। तो ये हमारा एच मैक्स का मान आ जाएगा। एच मैक्स मतलब कि महत्तम ऊंचाई। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225 डिवाइडेड बाई 80। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा 2.81 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई कण द्वारा कितनी हो जाएगी 2.81 मीटर। तो एक आंसर हमारे पास ए भी आ गया। ठीक, ये हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, अधिकतम ऊंचाई कण द्वारा कितनी हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग व दिशा। अब यहाँ से हमने देखा कि जो अगर कोई भी वस्तु किसी भी कोण पे क्षैतिज से कोण पे फेंकी जाती है तो प्रक्षेप्य गति करती है। इसके पास दो वेग होता है। अगर इसके हम घटक करें तो एक हमारे पास v cos थीटा होता है जिसको कहते हैं हमारा क्षैतिज वेग, ये हमारा नियत रहता है। एक हमारे पास इसके पास वेग आता है v sin थीटा, ठीक, और ये हमारा क्या होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ये v sin थीटा हमारा परिवर्ती होते रहता है। किसी भी क्षण देखेंगे जब बॉल हमारी यहाँ पहुँच जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण g नीचे लग रहा होगा, ठीक, और यहाँ पे v sin थीटा ऊपर लग रहा होगा, v sin थीटा। अब दोनों त्वरण और वेग विपरीत दिशा में है तो इस गेंद का जो वेग होगा ऊर्ध्वाधर वो लगातार घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि दो त्वरण है वो विपरीत दिशा में है और एक ऐसा समय आएगा कि उच्चतम बिंदु पे हमारे पास ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर मतलब कि vy का मान ये हमारा शून्य हो जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्षैतिज वेग तो हमेशा नियत रहता है क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। इस समय क्षैतिज वेग हमारा क्या होगा vx का मान क्या होता है v cos थीटा, ठीक, ये हमारा vx के बराबर होता है। जब इस समय देखेंगे तो हमारे पास vx तो हमेशा इसी दिशा में रहेगा लेकिन vy का मान हमारा इस दिशा में आ जाएगा, ये हमारा vy हो जाएगा और जो वेग होगा हमारे पास v इन दोनों का परिणामी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये पृथ्वी पर टकराने वाला होगा तो vx तो इसी दिशा में रहेगा, ये हमारा vx, लेकिन vy हमारा इस दिशा में आ जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो हमारा v होगा जो अभी क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा थीटा। तो v हमारा किसके बराबर हो जाएगा v cos थीटा। vx का मान क्या होता है हमारे पास v cos थीटा और vy का मान क्या होता है हमारे पास v sin थीटा। पहले हम किस वेग से फेंके थे v cos थीटा क्षैतिज वेग से, v sin थीटा ऊर्ध्वाधर वेग से। तो इन दोनों का परिणामी जो वेग था v था और इसकी दिशा क्या थी क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा था। जब ये पृथ्वी से टकराएगा तब भी इसका जो परिणामी वेग होगा वो v होगा क्योंकि v cos थीटा और v sin थीटा दोनों इक्वल है जो पहले थे, लेकिन इस बार इसकी दिशा बदल गई। जो ये थीटा है क्षैतिज से अभी भी थीटा कोण पे है पर ये नीचे की तरफ है। पहले हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका था क्षैतिज से थीटा कोण पे, इस बार ये हमारा क्षैतिज से थीटा कोण नीचे की तरफ है। तो टकराते समय इसका वेग कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर, टकराते समय इसका जो वेग होगा वो हमारे पास क्या रहेगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, लेकिन नीचे की ओर इसका जो आंसर हो जाएगा क्षैतिज से थीटा कोण पे, क्षैतिज से थीटा का मान कितना है 30 डिग्री।
तो 36 से 30 डिग्री कोण पर हमारा उसका जो वेग होगा जब पृथ्वी से टकराएगा तो 15 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक, तो वो आ जाएगा हमारे पास v के बराबर। अब अगर इनका हम दिशा निकालेंगे तो tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये जब पृथ्वी पे टकराएगा तो उसका वेग v होगा, वो हमारा 36 से थीटा कोण पे नीचे की तरफ होगा, ठीक। अब इसको tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास vy अपॉन vx, तो vy और vx का मान क्या हो जाएगा, सेम है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमारा टकराते समय वेग होगा 36 से 15 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर 36 से 30 डिग्री के कोण पर हमारे पास जो बॉल है वो पृथ्वी से टकराएगी। चौथे पार्ट का अगर इसका आंसर निकालें तो हमें क्या पूछा गया था, परास। क्षैतिज परास क्या होता है, क्षैतिज परास मतलब कि बिंदु ए से सी तक जाने में वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, ठीक। तो क्षैतिज दूरी हमारा बिंदु ए से सी के बीच की क्षैतिज दूरी हो जाएगी r। उसका हमारा सूत्र होता है परास का, r बराबर होता है u स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक। ये सूत्र हमारे तीनों इंपॉर्टेंट है, उड्डयन काल का, परास का और अधिकतम ऊंचाई का। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर का मान 15 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, साइन 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ठीक। तो जो यहाँ से हमारे पास रेंज आ जाएगा परास, इसको हिंदी में बोला जाता है 15 का स्क्वायर 225 गुणे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 20, 10 गुणे 2 क्या हो जाएगा 20। तो r बराबर इसको हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 19.48 मीटर। तो क्षैतिज दूरी मतलब कि परास क्या हो जाएगा हमारे पास 19.48 मीटर। इसका जो भौतिकी मतलब है कि वस्तु हमें पता है प्रक्षेप गति में दो विमीय गति होती है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होती है, एक हमारा क्षैतिज दिशा में गति होती है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमारा जहाँ से हमने फेंका और जब वस्तु हमारी पृथ्वी पे आके टकराएगी तो उनके बीच की चली गई क्षैतिज दूरी हमारी परास कहलाती है। और परास का मान हमने निकाला क्या हो जाएगा 19.48 मीटर। ये हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमने चारों आंसर निकाल लिए। तीसरे पार्ट का आंसर ये है, जब हमारा पृथ्वी से वस्तु जो क्रिकेट की गेंद है टकराएगी तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, वेग वही रहेगा 15 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की ओर होगा 36 से 30 डिग्री के कोण पर। अधिकतम ऊंचाई 2.81 मीटर, जो उड्डयन काल होगा वो हमारा 1.5 सेकंड होगा। तो चारों पार्ट के आंसर अच्छे से हमने समझे इस डायग्राम के साथ, जो फिजिकल मतलब होता है कि उड्डयन काल क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, परास क्या होता है, जब पृथ्वी से टकराएगी उस समय उसका वेग क्या होगा, सब कुछ हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने चारों आंसर निकाल लिए हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।